सोचिए हमारे पास विज्ञान की एक पीरियोडिक टेबल है। इसमें 118 तत्व हैं जिनसे ये पूरी दुनिया, ये सारा मैटर बना है। लेकिन क्या कभी एक ऐसी पीरियोडिक टेबल के बारे में सोचा है जो सिर्फ मैटर का नहीं बल्कि हमारी चेतना का, हमारे विचारों का नक्शा बनाती हो? हम ये तो जानते हैं कि सोना, लोहा या ऑक्सीजन क्या है, पर कभी सोचा है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा मैं होने का एहसास और हमारी चेतना, आखिर ये किस चीज से बने हैं? क्या मैटर और चेतना के बीच भी कोई फॉर्मूला हो सकता है? हजारों साल पहले ऋषि कपिल ने एक ऐसा ही यूनिवर्सल चार्ट तैयार किया था जिसे हम सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य का मतलब ही होता है संख्या या गिनती, यानी एकदम सटीक ज्ञान। ये दर्शन हमें बताता है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, दूर आसमान के तारों से लेकर हमारे अंदर की एक छोटी सी कोशिका तक सिर्फ 25 तत्वों का खेल है। तो चलिए इस प्राचीन पीरियोडिक टेबल को आज डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे इसकी नींव में उतरते हैं। सांख्य का पूरा ढांचा सिर्फ दो मेन पिलर्स पर टिका है, जिनसे मिलकर ही हमारी पूरी रियलिटी बनती है। पहला है पुरुष। अब देखिए, यहां पुरुष का मतलब कोई मेल या आदमी नहीं है, बल्कि यह है शुद्ध चेतना। वो मैं जो हमारे भीतर सब कुछ बस देख रहा है। ये ना पैदा होता है, ना मरता है और ना ही कुछ करता है। ये सिर्फ एक साक्षी है। इसे ऐसे समझिए जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर पूरी फिल्म चलती है, पर स्क्रीन पर उन सीन्स का कोई असर नहीं होता। हमारे अंदर का पुरुष बस वही स्क्रीन है। और दूसरा पिलर है प्रकृति। ये वो मूल पदार्थ हैं जिससे ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जड़ है। इसमें खुद की कोई चेतना नहीं है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से एक्टिव है, हमेशा बदलती रहती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पुरुष कुछ करता नहीं और प्रकृति कुछ जानती नहीं, तो ये दुनिया चल कैसे रही है? यहीं पर ऋषि कपिल एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। एक लंगड़ा आदमी जो देख सकता है और एक अंधा आदमी जो चल सकता है। अलग अलग हों तो दोनों ही बेबस हैं, लेकिन जब लंगड़ा आदमी अंधे के कंधे पर बैठ जाता है तो लंगड़ा रास्ता दिखाता है और अंधा उस पर चलता है। बस ठीक इसी तरह जब पुरुष की चेतना प्रकृति के संपर्क में आती है तो जड़ प्रकृति में हलचल शुरू हो जाती है और ये दुनिया बनने लगती है। तो अब जब हमने ये दो मेन पिलर्स समझ लिए हैं, तो चलिए प्रकृति के उस सीक्रेट सॉफ्टवेयर को डिकोड करते हैं जो इस ब्रह्मांड की हर चीज को चलाता है। ये असल में तीन बहुत ही सूक्ष्म शक्तियां हैं। इन्हें कहते हैं गुण। पहला है सत्व, यानी पवित्रता, रोशनी और ज्ञान। दूसरा है रजस, यानी एक्शन, पैशन और बदलाव। और तीसरा है तमस, यानी ठहराव, भारीपन और अंधेरा। समझ लीजिए ये प्रकृति के डीएनए की तरह है। और मजे की बात यह है कि दुनिया की कोई भी चीज सिर्फ एक गुण से नहीं बनी है। जैसे टीवी स्क्रीन पर लाखों रंग सिर्फ 3 बेसिक रंगों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वैसे ही इस दुनिया का हर इंसान, हर विचार, हर चीज इन 3 गुणों का एक यूनिक कॉकटेल है। हमारे अंदर भी इन तीनों का एक खास बैलेंस होता है। तो जब पुरुष और प्रकृति मिले और इन 3 गुणों में उथल-पुथल हुई, तो यहां से शुरू होता है वो कमाल का सफर जहां शून्य से सृष्टि बनती है। ये सबसे सूक्ष्म से शुरू होता है और धीरे-धीरे स्थूल यानी फिजिकल बनता जाता है। प्रकृति से पैदा होने वाला सबसे पहला तत्व है महत या बुद्धि, जिसे आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ये वो पहला आईना है जिसमें चेतना की परछाई पड़ती है। इस बुद्धि से जन्म होता है अहंकार का, मतलब वो एहसास कि मैं हूं। यही हमें बाकी दुनिया से अलग महसूस कराता है। और फिर ये अहंकार 2 दिशाओं में काम करता है। एक तरफ ये हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे हमारा मन, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम दुनिया को जानते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं। और दूसरी तरफ ये फिजिकल दुनिया के लिए सूक्ष्म हार्डवेयर ब्लूप्रिंट तैयार करता है, जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं। क्रिएशन की इस प्रोसेस में अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां से हमें वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जिसे हम दुनिया कहते हैं। अब वो सूक्ष्म ब्लूप्रिंट्स असली कॉस्मिक हार्डवेयर में बदलेंगे। देखिए, ये 5 सूक्ष्म ब्लूप्रिंट्स, जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं, 5 बड़े एलिमेंट्स को जन्म देते हैं। ध्वनि के ब्लूप्रिंट से बनता है आकाश, यानी स्पेस। स्पर्श के ब्लूप्रिंट से बनती है वायु, यानी मूवमेंट। रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी तत्व बनता है। और यह हमें दिखाता है कि हमारा शरीर और ये ब्रह्मांड, ये अलग अलग नहीं है। हमारे अंदर जो खाली जगह है वो आकाश है, जो सांस है वो वायु है, शरीर की जो गर्मी है वो अग्नि है,
जो खून है वो जल है और जो हड्डियां हैं वो पृथ्वी है। मतलब जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। तो ये रही सांख्य की पूरी पीरियोडिक टेबल, एक पुरुष यानी शुद्ध चेतना और प्रकृति के 24 तत्व, जिनसे बुद्धि से लेके पृथ्वी तक सब कुछ बना है। कुल मिलाकर 25 तत्व। हमने इस पूरी ब्रह्मांडीय मशीनरी के सभी 25 पुर्जों को समझ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम शुद्ध चेतना हैं तो हमें दुख, दर्द और तकलीफ का एहसास क्यों होता है? सांख्य कहता है कि इसका कारण कोई बाहर की सिचुएशन नहीं, बल्कि एक कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को सांख्य की भाषा में अविवेक कहते हैं। ये एक तरह की मिस्टेकन आइडेंटिटी है। मतलब शुद्ध चेतना यानी पुरुष गलती से शरीर और मन यानी प्रकृति के अनुभवों को अपना मान लेता है। जब शरीर बीमार होता है तो वो कहता है मैं बीमार हूं, जब मन दुखी होता है तो वो कहता है मैं दुखी हूं। इसे एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। एक एकदम साफ क्रिस्टल के सामने अगर एक लाल फूल रख दिया जाए तो क्रिस्टल भी लाल दिखने लगता है। पर क्या वो सच में लाल हो गया? नहीं, वो तो हमेशा से साफ था। वो लाल रंग सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। बस ठीक यही हमारे साथ हो रहा है। पुरुष वो साफ क्रिस्टल है और प्रकृति वो लाल फूल। पुरुष कभी दुखी नहीं होता, दुख तो बस एक रिफ्लेक्शन है। तो सांख्य दुख से निकलने के लिए कोई पूजा पाठ या चमत्कार नहीं बताता। ये एक बहुत ही साइंटिफिक नजरिया है जो कहता है कि आजादी सिर्फ सही ज्ञान से मिलती है। जब ये समझ आ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो वो चेतना हूं जो इन सब को बस देख रही है, तब इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्ति मिल जाती है। इसी को कैवल्य या परम स्वतंत्रता कहा गया है। सांख्य का ये प्राचीन नक्शा हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है। हम इस ब्रह्मांडीय मशीन के सिर्फ एक पुर्जे नहीं है, हम वो चेतना है जिसकी मौजूदगी में ये पूरी मशीन चल रही है। तो सवाल बस इतना है कि क्या हमें इस मशीन का एक हिस्सा बनकर जीना है या उस चेतना के रूप में जीना है जो इस पूरे खेल को बस देख रही है।